गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, वेलकम टू पुश डाउन ऑटोमेटा। और कल मैंने आपको एक जो लास्ट लेक्चर मैंने डाला अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ए की पावर एन, जो लैंग्वेज दी हुई है ए की पावर एन बी की पावर एम, वेयर तो कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो बताया था एन ग्रेटर दैन एम, वेयर एम इज पॉजिटिव, एम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि n इज लेस देन m एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जस्ट रिवर्स कर दिया था मैंने ये क्वेश्चन। तो आप देखिए, बिल्कुल सेम तरीके का कंसेप्ट इसमें भी यूज होना है। बस यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो अब नंबर ऑफ जो ए हैं वो सारे पहले आने, ये तो हमें पता ही है, बी उसके बाद आएंगे, ये भी मालूम है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एम एन से बड़ा है, यानी कि नंबर ऑफ बी जो है वो नंबर ऑफ ए से ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अब हमें जो ऑटोमेटा पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है वो कुछ इस तरीके का बनाना है कि ए कम है और बी ज़्यादा है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, ए ज़्यादा थे और बी कम थे। तो चलिए हम स्टैक बना लेते हैं पहले तो अपना। और ये रहा मेरा स्टैक, ये स्टैक बना लिया भैया मैंने। और ये Z0 हमारा इनिशियल इन्फॉर्मर सिंबल आ गया। तो स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, कंसेप्ट तो आपको पता है, वही यूज़ होना है। जब सारे ए पहले आ रहे हैं, सारे बी उसके बाद आ रहे हैं, तो हमें करना क्या है कि सारे ए को पुश करा लेना है। और जैसे ही बी रीड करेंगे हम उसे पॉप कराने लगेंगे। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना इनपुट टेप भी बना लेते हैं। ठीक है, ये इनपुट टेप बना लिया हमने, स्टैक बन गया हमारा। और इनपुट टेप में अभी मैं स्ट्रिंग डालूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना हम ऑटोमेटा बनाना। पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना शुरू करते हैं। हमने बनाया ये Q0 हमारा स्टार्टिंग स्टेट है। अब जब Q0 स्टार्टिंग स्टेट बना लिया तो आपको मालूम है कि सारे ए आपको पुश कराने हैं। तो सारे ए पुश कराने हैं, तो आपको पता है कैसे पुश कराने होते हैं। पहला ए आपने पुश कराया तो Q0 से Q0 पर ही आए, और ए आया पहला सिंबल, और टॉप ऑफ द स्टैक आपका क्या है, Z0 है। तो A, Z0 और पुश ऑपरेशन है, तो मैं लिखूँगा A Z0। ठीक है जी। इस तरीके से आपका पहला ए पुश हो गया। ये रहा पहला ए आपका पुश हो गया। अब उसके बाद भी कई सारे ए आएंगे, क्योंकि ए की पावर एन बी की पावर एम है। सारे पहले आ जाने दो, सारे ए को आने दो, आने दो आने दो आने दो। और ये रहा, तो ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है आपको। देखिए स्मॉल ए, और पुश ऑपरेशन कराना है क्योंकि मुझे सारे ए पुश करा देने हैं। तो ये पुश ऑपरेशन हो गया। अब इन दोनों ट्रांजिशन से क्या होने वाला है बेटा, इन दोनों ट्रांजिशन से हमारे सारे ए पुश हो जाएंगे स्टैक में। सारे ए हमारे स्टैक में आ जाएंगे, जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब जब सारे आ जाएंगे तो अब उसके बाद क्या मिलने वाला है हमको, उसके बाद मिलने वाला है बी। और जैसे बी मिलेगा तो अब हमें सारे बी मिलेंगे। अब ए आने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए आपकी लैंग्वेज में ही है कि एक बार ए शुरू हुआ तो पहले तो सारे ए आएंगे, और जैसे ही एक बार बी आना शुरू हुआ तो फिर ए आने का कोई मतलब नहीं है, फिर सारे बी ही आएंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें पॉप कराना है। तो जैसे ही पॉप कराने की बारी आती है, मैं क्या करता हूँ, मैंने बी रीड किया। जैसे बी रीड करूँगा मैं Q0 को, जैसे मैं बी दूंगा, और हमें कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। तो टॉप ऑफ द स्टैक मिल गया ए, और ऑपरेशन में करने वाला हूँ पॉप। ये पॉप ऑपरेशन किया और मैं पहुँच गया स्टेट, सपोज Q1 पर आ गया मैं। अब Q1 पर आ गया, ए को पॉप कर रहे हैं। अब मुझे सारे पॉप कराने हैं, तो एक बार बी को Q0 को बी मिला, स्टेट चेंज किया, Q1 पे आ गया। अब मैं क्या करना है, मुझे बी रीड करते जाना है, ए को पॉप कराते जाना है, रीड करते जाना है, पॉप कराते जाना है।
तो लो जी, मैंने लूप लगा दिया। मैंने कहा आने दो, जितने भी हैं सारे भी आने दो, मैं सारे पॉप करा दूंगा। ठीक है जी, कराते चले गए आप। अब होने क्या वाला है बच्चों, होने ये वाला है कि जब आपको मालूम है कि नंबर ऑफ बी ज़्यादा हैं, तो जब नंबर ऑफ बी ज़्यादा हैं तो करते करते बी रीड करते करते ए पॉप कराते कराते आपके पास सिचुएशन ऐसी आने वाली है, सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि आपके सारे ए हो जाएंगे ख़त्म। क्या हो जाएंगे? सारे ए ख़त्म होने वाले हैं, आपके स्टैक आपका खाली हो जाएगा। आपका आप केवल क्या बचने वाला है आपके पास? Z0 बचने वाला है, और उधर बी बच जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज कह रही है कि बी ज़्यादा है। तो भाई जितने ए थे उतने बी रीड करके हमने ए पॉप करा दिए, लेकिन बी ज़्यादा है तो बी बच जाएंगे भैया इनपुट टेप में अभी। और टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचने वाला है? Z0 बचने वाला है। तो हमें इनपुट स्ट्रिंग को पूरा भी तो करना है। तो क्या कर सकते हैं हम? सोचिए। तो हम ये कर सकते हैं कि क्यों ना मैं, ठीक है, बी को रीड कर लूँ। बी को मैंने रीड किया, नेक्स्ट ट्रांजिशन। अब ये तो अब बी के साथ Q1 को बी मिलने वाला है, लेकिन अब ए नहीं मिलने वाला ना। तो Q1 को बी तो मिलने वाला है, बट अब टॉप ऑफ द स्टैक पे ए नहीं मिलने वाला है। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे हमें Z0 मिलने वाला है। तो जैसे ही बी को टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है भैया, जब मेरे पास पॉप कराने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल Z0 ही बचा है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल, नो ऑपरेशन। मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूँगा, सिर्फ रीड करके धीरे से निकल जाऊँगा। अब आने दो, जितने भी ज़्यादा हैं आने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने भी हैं, 10 भी हैं, 100 भी ज़्यादा हैं, सारे इसी ट्रांजिशन से क्या होगा, हर बी रीड करने पे टॉप ऑफ द स्टैक आपको Z0 मिलता जाएगा। आप नो ऑपरेशन करके आगे बढ़ते चले जाओगे। अब होगा क्या कि जब इस तरीके के सारे जो एक्स्ट्रा बी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। अब जब स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएंगी तो आपको मिलने वाला है नल। तो जब नल मिलता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको सीधा फाइनल स्टेट पे पहुंचा देना है। तो ठीक है, आपको मिल गया अब नल, सारे बी भी ख़त्म हो गए, टॉप ऑफ द स्टैक आपको Z0 मिलने वाला है। और अब आप पहुंच जाते हैं फाइनल स्टेट पर, दैट इज सपोज Q2 है। Q2 को मैंने बना दिया फाइनल स्टेट। अब मैं क्या करूँगा, साथ में स्टैक भी एम्प्टी कर दो, बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पॉप ऑपरेशन लगा दिया, तो अब ये Z0 भी गायब हो गया, तो मेरा स्टैक भी एम्प्टी हो गया और मैं फाइनल स्टेट में भी पहुँच गया। तो देखिए, ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा बन गया। लेकिन सेम प्रॉब्लम जो पिछले क्वेश्चन में आई थी वही तो इसमें भी आने वाली है। आने वाली है कि नहीं आने वाली है? पूछे कैसे। प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब नंबर ऑफ बी ज़्यादा हैं और ए के लिए आप कह रहे हो बी ज़्यादा है, ठीक है, एग्रीड, ये बी ज़्यादा है, मैंने बी के लिए ट्रांजिशन लिख दिया और इस ट्रांजिशन से ठीक है जितने भी ज़्यादा होंगे मैं रीड करूँगा विद नो ऑपरेशन और Q1 पर ऐसी पोजीशन ला दूंगा कि नल बचेगा, स्ट्रिंग मेरी एंड हो जाएगी। लेकिन जब साथ में मैं a की पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा हूँ, यानी कि n 0 हो सकता है। जब n 0 होगा तो और b क्या है, m तो n से बड़ा है, यानी कि m 0 नहीं हो सकता, m कम से कम 1 हो सकता है, n 0 हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसी स्ट्रिंग भी आएगी जहाँ पर केवल b होंगे, सिंगल b भी आएगा, डबल b भी आएगा, ट्रिपल b भी आएगा, ढेर सारे b आएंगे और a 0 होगा। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? वो पोर्शन भी इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, जैसे पिछली प्रॉब्लम में था। तो यहाँ पे भी तो होगा। तो मैं कह रहा हूँ चलो शुरुआत से ही आने वाला है क्या, बी, ए है ही नहीं, यानी कि Q0 पे ही आपको अगर बी मिल जाता है, ए एक भी नहीं है, तो आप पुश कैसे कराओगे? आप पुश करा ही नहीं पाओगे किसी को। चलिए फिर से स्टैक हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम अपनी। स्टार्टिंग सिंबल लिया मैंने Z0। अब हमें क्या मिलने वाला है, हमारे पास ए एक भी नहीं है ना, n मैंने 0 ले लिया तो ए एक भी नहीं है, m ले लिया मैंने सपोज 20, b आ गया मेरे पास 20, केवल b की स्ट्रिंग है जिसमें 20 भी हैं, 20 भी आर देयर। तो हमें Q0 पर ही b मिलने वाला है।
तो देखिए क्यू नॉट पर जो बी मिलने वाला है हमें, क्यू नॉट पर जो बी मिलने वाला है तो उसके साथ कोई ट्रांजिशन है क्यू नॉट पर बी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए पे ये ट्रांजिशन है। क्यू नॉट को बी मिला लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक ए वाला है, लेकिन अभी हमें क्या मिलने वाला है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, यानी कि क्यू नॉट पे अगर बी आ जाता है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है। ये सिचुएशन कब आएगी, जब ए एक भी नहीं होगा, एन जीरो हो जाएगा और एम कुछ वैल्यू हो जाएगी, यानी कि केवल बी वाली स्ट्रिंग आने वाली है। तो इस ट्रांजिशन के लिए हमें क्या करना है, यही वाला फंडा अपनाना है, क्यू नॉट से बी, मतलब कि ठीक है जब खाली बी आ रहे हैं तो हम क्या करें, पुश कराने के लिए हमारे पास ए है नहीं, और बी को पुश करा के मुझे फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आने वाली है ए की पावर एन वाली, जो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो क्या करने वाले हैं हम सिर्फ ये करने वाले हैं कि ठीक है भैया क्यू नॉट पे आप बी ले आओ, हम सिर्फ रीड करने वाले हैं, कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें बी पे टॉप ऑफ द स्टैक हमेशा जेड नॉट मिलेगा। जब केवल बी आएंगे तो हम केवल बी पे टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है तो हम नो ऑपरेशन करेंगे, रीड करेंगे और Q1 पे लाके छोड़ देंगे, क्योंकि Q1 पे ये लूप ऑलरेडी चल रहा है, सेम ट्रांजिशन का लूप Q1 पे चल रहा है। तो कितने भी आने दो, क्यू पहला भी जैसे मिलेगा मैं Q1 Q नॉट से उठा के पटक दूंगा Q1 पे। भैया Q1 आप देखो कैसे करना है इसको। अब Q1 पे जब ऑलरेडी ये लूप चल रहा है तो कितने भी आने दो, पहला बी आके यहाँ आ गया, रीड ऑपरेशन करके फिर उसके बाद Q1 सारे बी पे रीड ऑपरेशन करके नल तक लाके छोड़ेगा और Q1 नल से जाके Q2 पर फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगा जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। ठीक, तो अब ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा कंप्लीट हो गया है। जब कंप्लीट हो गया तो चलिए इसका एक ट्रांजिशन फंक्शन लिख लेते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, सही और गलत दोनों वाला, जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए ट्रांजिशन फंक्शन हम लिख लेते हैं इसका बच्चों, स्टैक हम यहाँ बना लेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या आने वाला है, स्टार्टिंग में Q नॉट पर हमें जब A मिल रहा था, टॉप ऑफ द स्टैक Z नॉट था, तो हम पहुँच गए थे Q नॉट पर ही विद पुश ऑपरेशन, यानी कि A Z नॉट। अगेन जब Q नॉट पर हमें A मिल रहा था, टॉप ऑफ द स्टैक A था, तो हम पहुंच गए थे Q नॉट पर ही और पुश ऑपरेशन किया डबल A। इसके बाद हमें जैसे ही B मिला Q नॉट पर, टॉप ऑफ द स्टैक बट ऑब्वियस A मिलेगा, हमने क्या किया Q1 पे पहुंचा दिया विद पॉप ऑपरेशन। फिर इसको मैंने लूप लगा दिया, Q1 पे अगर B मिल रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक A है, मैंने Q1 पर ही रोक के रखा है विद पॉप ऑपरेशन। फिर एक सिचुएशन ऐसे आने वाली है Q1 पर कि हमें B मिलेगा और हमें टॉप ऑफ द स्टैक Z नॉट मिलेगा, तो भी हम Q1 पर ही रहने वाले हैं विद नो ऑपरेशन। ठीक है, जब तक सारे B ख़त्म नहीं हो जाते उसके बाद हमें सिचुएशन मिलने वाली है Q1 पर नल मिलेगा और Z नॉट मिलेगा, तो मैं पहुंचाने वाला हूं इसको फाइनल स्टेट पर विद पॉप ऑपरेशन, यानी कि स्टैक एम्प्टी करना है मुझे विद फाइनल स्टेट। बट जब केवल बी की स्ट्रिंग आ रही हैं तो मैं एक ट्रांजिशन Q नॉट पर उठा करके यहाँ घुसेड़ दूंगा। क्या घुसेड़ दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा ये Q नॉट कॉमा B और टॉप ऑफ द स्टैक Z नॉट है, तो मैं पहुँचाने वाला हूँ इसे Q1 पर विद नो ऑपरेशन Z नॉट। तो ये हमने ट्रांजिशन फंक्शन लिख लिए। ठीक है, अपना यहाँ पर अपना एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक बनाने के बाद ये पर स्टार्टिंग सिंबल मैंने रखा Z नॉट और मैं इनपुट टेप भी बनाने वाला हूँ। इनपुट टेप, चलिए कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं हम और चलिए इनपुट टेप अपना यहाँ बना लेते हैं हम। चलिए आप स्ट्रिंग लेते हैं, सपोज मैंने स्ट्रिंग ली ट्रिपल A और B जाता तो 4 भी ले लिए, या 2A ले लिए और 4 भी ले लिए, भी तो सही है। तो देखते हैं हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो बच्चों आपको मिलता है सबसे पहला सिंबल, इनपुट ने रीड किया स्मॉल a और कहाँ पर है, Q नॉट पर है। अभी Q नॉट पर जब A मिला आपको टॉप ऑफ द स्टैक Z नॉट आने वाला है। जब Z नॉट आने वाला है तो आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया,
ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक, चलिए तो फर्स्ट ट्रांजिशन पे आप आने वाले हैं। पहले ए पर फर्स्ट ट्रांजिशन क्या कह रहा है आपका, ए को पुश करा दीजिए जी। करा दिया मैंने, ये रहा, ए को पुश करा दिया। अब टॉप ऑफ द स्टैक चेंज हो गया। ठीक है जी, अब टॉप ऑफ द स्टैक हो गया स्मॉल ए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा हेडर जो मूव करता है नेक्स्ट ए पर, जब नेक्स्ट ए पर पहुंचता है, क्यू नॉट पर ही हैं हम अभी भी, क्यू नॉट पर ही हैं और नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचते हैं हम। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्यू नॉट पर ही है, हम नेक्स्ट स्टेट पर पहुँच रहे हैं और क्यू नॉट पर सिंबल मिला मुझे, इनपुट सिंबल मिला स्मॉल ए, इनपुट सिंबल मिला मुझे स्मॉल ए। टॉप ऑफ द स्टैक भी स्मॉल ए है। अपन क्या करने वाले हैं, सेकंड नंबर के ट्रांजिशन से पुश कराने वाले हैं। तो चलिए भाई मैंने पुश करा दिया, ये रहा स्मॉल ए। इस अभी भी मैं स्टेट क्यू नॉट पर ही हूँ। ठीक है, अब अपना हेडर मैं मूव करता हूँ, हमें मिलने वाला है बी। जब हमें बी मिलने वाला है तो देख रहे हैं अभी स्टेट क्या है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट पर इनपुट है बी। जब इनपुट बी है और टॉप ऑफ द स्टैक हमारा क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है स्मॉल ए, यानी कि क्यू नॉट पर इनपुट भी है, टॉप ऑफ द स्टैक है स्मॉल ए। देखिए कहाँ है नंबर 3 का ट्रांजिशन। नंबर 3 का ट्रांजिशन क्या कह रहा है, क्यू नॉट पे इनपुट है बी और टॉप ऑफ द स्टैक है स्मॉल ए, स्टेट है क्यू नॉट। हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पर पहुँच रहे हैं और Q1 पर पहुँचते ही हम क्या करा दे रहे हैं, पॉप ऑपरेशन करा दे रहे हैं। क्या करा रहे हैं हम, पॉप ऑपरेशन करा रहे हैं, पॉप ऑपरेशन करा रहे हैं। इसका मतलब कि स्टेट आ गई अब Q1 और ये हो गया भैया पॉप। पॉप होते ही हमारा टॉप ऑफ द स्टैक बचा ये। ठीक, अब जब हेडर मूव कर रहा है आ गया यहाँ स्मॉल बी पर, अब Q1 पे पहुँच गया हम, स्टेट हमारी Q1 पर इनपुट मिला है स्मॉल बी और टॉप ऑफ द स्टैक है स्मॉल ए। Q1 पर इनपुट स्मॉल बी, टॉप ऑफ द स्टैक स्मॉल ए। कहाँ है, देखिए ये रहा ट्रांजिशन नंबर 5। Q1 पर इनपुट है बी, टॉप ऑफ द स्टैक है स्मॉल ए। हमें क्या करना है, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है और Q1 पे ही रहना है। चलिए Q1 पे ही रहना है, पॉप ऑपरेशन किया। हम स्टिल अभी कहाँ पर हैं, Q1 पर ही स्टेट हैं और स्टेट Q1 पर ही है और पॉप ऑपरेशन करके हमारे देखिए सारे हो गए ख़त्म। जब सारे ख़त्म हो गए अब टॉप ऑफ द स्टैक बचता है Z0 और हमारा हेडर मूव करता है नेक्स्ट बी की ओर और नेक्स्ट बी पर स्टेट हमारी क्या है, Q1 है, इनपुट क्या मिल रहा है बी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, यानी कि Q1 पर इनपुट बी, टॉप ऑफ द स्टैक Z0। देखिए कोई ट्रांजिशन है, ये रहा, मिल गया मुझे इस ट्रांजिशन नंबर 6। Q1 पर इनपुट है बी, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा Z0। क्या करने वाले हैं हम, Q1 पर ही रहने वाले हैं विद नो ऑपरेशन, ना तो पुश हो रहा है ना पॉप हो रहा है। तो ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं किया और रीड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पे जाने वाले हैं हम बी पर। स्टेट अभी भी Q1 पर ही है, देखिए Q1 पर ही है, मूव कर रहे हैं हम। Q1 पर ही जब मूव कर रहे हैं तो इनपुट मिलने वाला है बी, टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है Z0। तो Q1 पर इनपुट मिला बी, टॉप ऑफ द स्टैक मिला Z0। ट्रांजिशन 6 रिपीट हो रही है। हम कहाँ जाने वाले हैं, हम Q1 पर ही रहने वाले हैं विद नो ऑपरेशन। वेरी गुड, तो हम Q1 पर ही आ गए विद नो ऑपरेशन Z0। ये बी भी रीड कर लिया हमने। अब जब बी रीड कर लिया तो हमने देखा कि हमारी स्ट्रिंग हो गई ख़त्म। जब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई तो हमें पता है जब स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है तो हमें सिंबल मिलता है नल, यानी कि स्टेट अभी भी हमारी क्या है, Q1 ही है, Q1 ही स्टेट है। Q1 पे हमें क्या मिलने वाला है, नल मिलने वाला है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है। आप देखिए Q1 पर इनपुट तो मिल रहा है नल, यानी कि स्ट्रिंग खत्म हो गई है, TOS है हमारा Z0। ये रहा ट्रांजिशन नंबर 7। Q1 पर इनपुट मिल रहा है नल और टॉप ऑफ द स्टैक है Z0। हम क्या करने वाले हैं, हम मूव करने वाले हैं Q2 पर और पॉप ऑपरेशन करने वाले हैं। तो हम आ गए Q2 पर और पॉप ऑपरेशन करने वाले, यानी कि Z0 भी ख़त्म हो गया। जब Z0 ख़त्म हो गया तो हमने देखा ये तो हमारा Q2 तो क्या है, फाइनल स्टेट है। Q2 है फाइनल स्टेट और स्टैक भी एम्प्टी हो गया, तो हमारी ये स्ट्रिंग इजीली एक्सेप्ट हो गई। तो इसका एक्सेप्टेंस आपने देख लिया है, लेकिन हमारी आदत है उल्टा काम करने की। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी गलत स्ट्रिंग ले लेंगे चुपचाप और उसे देखेंगे कि कहीं ये एक्सेप्ट तो नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम एक गलत स्ट्रिंग लेने वाले हैं और उसे देखते हैं कि एक्सेप्ट हो रही कि नहीं हो रही है। चलिए उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम केवल M ज़्यादा है यानी कि B ज़्यादा, हम केवल B की ही स्ट्रिंग लेने वाले हैं। तो चलिए ये रहा मेरे पास इनपुट, मैंने 2 भी ले लिए, केवल B ले लिए और ये रहा, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो नल हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम देखते हैं, हमारा जो ये टॉप ऑफ द स्टैक है ये Z0 ही रहने वाला है। इनपुट आ गया जी हमारे पास B, हमारे पास एक भी नहीं है। जब एक भी नहीं है तो चलिए हम शुरू करते हैं।
शुरू किया हमने और पहला हमारा इनपुट हेडर पहुंचा है स्मॉल बी पर और हमारी स्टार्टिंग स्टेट है क्यू नॉट। जब स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है तो क्यू नॉट पर जब बी मिला और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है जेड नॉट है। देखिए क्या कोई ट्रांजिशन है आपके पास? बिल्कुल है, ये रहा ट्रांजिशन नंबर 4। क्यू नॉट पर इनपुट मिला मुझे बी और टॉप ऑफ द स्टैक मिला जेड नॉट। तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं मूव करने वाला हूँ कहाँ? मैं मूव करने वाला हूँ Q1 पर विद नो ऑपरेशन, ट्रांजिशन नंबर 4। इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यू नॉट पे इनपुट मिला है मुझे बी और टॉप ऑफ द स्टैक है जेड नॉट। मैं मूव कर रहा हूँ Q1 की तरफ। Q1 की तरफ मैं आ गया, स्टेट आ गई मेरी Q1 विद नो ऑपरेशन। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ बी रीड किया है। अब स्टेट हमारी क्या है? Q1 है। आप Q1 पर क्या हो रहा है? Q1 पर मुझे मिला बी, अब मेरी स्टेट है Q1। तो देखिए Q1 पर मिलता है मुझे बी और टॉप ऑफ द स्टैक मेरा स्टिल जेड नॉट है। क्या ऐसी कोई ट्रांजिशन है? बिल्कुल है, ये लूप घूम रहा है। ये ट्रांजिशन नंबर रही 6। Q1 पर इनपुट मिला है मुझे बी और टॉप ऑफ द स्टैक है जेड नॉट। अब मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ? मैं Q1 पर ही रहने वाला हूँ विद नो ऑपरेशन। तो ठीक है, मैं Q1 पर ही रहा, कोई ऑपरेशन नहीं किया। तो ये बी रीड करके मैं आगे को बढ़ा। अब मैं क्या मिलने वाला है? मुझे नल मिलने वाला है। तो स्टेट क्या हमारी स्टेट Q1 ही है। इनपुट मिला मुझे नल और टॉप ऑफ द स्टैक मिला मुझे जेड नॉट, यानी Q1 पर इनपुट नल है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है। ये रहा ट्रांजिशन नंबर 7। Q1 पर इनपुट मिला नल, दैट मीन्स स्ट्रिंग हो गई खत्म, टॉप ऑफ द स्टैक है जेड नॉट। अब मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ? पहुँचने वाला हूँ Q2 पर। अब मैं आ गया स्टेट नंबर Q2 पर और करने क्या वाला हूँ? साथ में पॉप करने वाला हूँ, यानी कि जेड नॉट को भी मैंने उड़ा दिया। अब ये स्टैक देखिए एम्प्टी हो गया ना, स्टैक हो गया एम्प्टी। और जो Q2 है हमारा वो क्या है? वो फाइनल स्टेट है। Q2 क्या हमारा फाइनल स्टेट है। देखिए हम फाइनल स्टेट पे भी आ गए और हमारा स्टैक भी एम्प्टी हो गया। इन दिस वे ये स्ट्रिंग भी इजीली एक्सेप्टेड है। चलिए अब हम क्या करते हैं, गलत स्ट्रिंग लेते हैं। गलत स्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं हम? हमने कहा कि भैया हम लैंग्वेज में कह रहे हैं कि ए है कम, बी है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे? ए ज़्यादा ले लेंगे और बी ले लेंगे कम। तो चलिए मैंने कहा भैया ले लेते हैं हम ए अपन को ले लेते हैं 3 और बी ले लेते हैं 2। यहाँ पर नल आ गया, स्ट्रिंग खत्म हो गई है, ये रहा। तो चलिए इसे देखते हैं, अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट होना नहीं चाहिए, बहुत मेहनत की हम लोगों ने। तो देखते हैं हम, चलिए आ गए। अब हम जेड नॉट यहाँ लिख लेते हैं। ये रहा जेड नॉट हमारा इनिशियल सिंबल, हमें नई स्ट्रिंग मिल गई है। चलिए स्टार्टिंग स्टेट हमारी क्यू नॉट, पहला ए मिला मुझे। जब जैसे ही मुझे पहला ए मिलता है हम लोग क्या करते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक है जेड नॉट, पहले ट्रांजिशन हम पुश करा देंगे। पुश करा देंगे तो भैया ये रहा ए पुश करा दिया। अब टॉप ऑफ द स्टैक हो गया स्मॉल ए और स्टेट है हमारी क्यू नॉट। अब हेडर कहाँ गया? हेडर नेक्स्ट सिंबल पे मूव करता है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ए, टॉप ऑफ द स्टैक है ए, यानी कि क्यू नॉट को इनपुट मिलने वाला है ए, टॉप ऑफ द स्टैक है स्मॉल ए। तो देखिए आपको सेकंड ट्रांजिशन से आप क्या कराने वाले हैं? पुश ऑपरेशन कराने वाले हैं। आपने पुश करा दिया, यहाँ पर रहा स्मॉल ए, ठीक। अब टॉप ऑफ द स्टैक खसक के ऊपर आ गया, अभी भी क्या है? स्मॉल ए ही है। और हम स्टेट किस पर हैं? क्यू नॉट पर ही हैं। देखिए क्यू नॉट पर ही हैं। हेडर आगे मूव करते हैं, हेडर आगे मूव करते ही हमारे पास थर्ड ए आने वाला है। जैसे ही तीसरा है इनपुट आया स्मॉल ए और हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक भी क्या है? स्मॉल ए है। स्टेट क्या है? क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट पर इनपुट ए है, टॉप ऑफ द स्टैक स्मॉल ए है। हम सेकंड ट्रांजिशन से कहाँ पहुँचने वाले हैं? क्यू नॉट पर ही पहुँचने वाले हैं विद पुश ऑपरेशन। तो ठीक है, पुश ऑपरेशन किया तो मैंने थर्ड ए भी पुश करा दिया। अब ये रहा टॉप ऑफ द स्टैक आ गया स्मॉल ए और स्टेट अभी भी मेरी क्यू नॉट ही रहने वाली है। इनपुट हेडर आगे मूव करता है, मूव करते ही हमें अब मिला मुझे पहला बी। जैसे ही पहला बी मिला मुझे, स्टेट हमारी है क्यू नॉट पर मिला मुझे इनपुट बी, टॉप ऑफ द स्टैक स्मॉल ए, यानी क्यू नॉट पर बी, टॉप ऑफ द स्टैक स्मॉल ए, यानी कि थर्ड ट्रांजिशन हम क्या करने वाले हैं? हम जाने वाले हैं Q1 पर विद पॉप ऑपरेशन। तो जब पॉप ऑपरेशन करने वाले हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ए उड़ा दिया मैंने। अब ए उड़ा दिया मैंने तो हम स्टेट आ गई हमारी Q1, ठीक है। Q1 पर आ गए और टॉप ऑफ द स्टैक भी हमारा क्या आने वाला है? टॉप ऑफ द स्टैक आने वाला है नेक्स्ट से। चलिए अब इनपुट हेडर आगे पहुँचे हम, ये आ गया इनपुट हेडर हमारा। ये स्टेट है हमारी Q1 पर इनपुट मिलता है हमको बी और टॉप ऑफ द स्टैक है हमारा ए, यानी कि ये आ गया फिफ्थ ट्रांजिशन हमारा। ये रहा Q1 पर इनपुट मिल रहा है मुझे बी, टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है स्मॉल ए। हम क्या करने वाले हैं? Q1 पर ही रहने वाले हैं।
विथ पॉप ऑपरेशन, यानी कि स्टेट अभी भी हमारी क्या है, Q1 ही है। पॉप ऑपरेशन करना है मुझे, जब पॉप ऑपरेशन करना है तो ये ए उड़ा दिया मैंने, ए उड़ा दिया तो टॉप ऑफ द स्टैक खसक के नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक बचता है स्मॉल ए। यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग हो जाती है ख़त्म, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट नल की तरफ। जब नल मूव कर रहे हैं तो Q1 पर हमें मिलने वाला है नल, इनपुट मिलने वाला है नल, टॉप ऑफ द स्टैक है हमारा ए, तो यानी कि Q1 पर इनपुट मिल रहा है नल, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा स्मॉल ए। क्या कोई ट्रांजिशन ऐसी लिखी है मैंने कि Q1 पर इनपुट तो मिल जाए नल और टॉप ऑफ द स्टैक हो स्मॉल ए? ऐसी कोई ट्रांजिशन बच्चों मैंने नहीं लिखी है, यानी कि ऐसी कोई ट्रांजिशन है ही नहीं कि Q1 पर इनपुट तो मिले मुझे नल और टॉप ऑफ द स्टैक मिले मुझे ए। यानी कि अब ये स्ट्रिंग कहाँ भटकने वाली है, Q1 पर ही भटक के खो जाएगी, यानी कि कभी भी एक्सेप्ट हो ही नहीं पाएगी। तो देखिए मैंने ये भी दिखा दिया आपको कि गलत स्ट्रिंग भी हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो देखिए इसका भी सोल्यूशन हो गया बच्चों आपका। जिन्होंने कर लिया था वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया था कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए इसको, और आगे हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसके पुश डाउन ऑटोमेटा के। कोशिश करूंगा मैं कि हर तरीके के एग्जाम्पल आपके डिस्कस हो जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, थैंक यू।